अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, जल मंडल। ठीक है, इसके पहले हम लोग स्थल मंडल क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। जल मंडल में क्या होता है, क्या है कि जितना पृथ्वी पर कितना % भाग पर जल है, 71% भाग पर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। इसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। जल जो पाया जाता है किस रूप में पाया जाता है, महासागर के रूप में, या तो समुद्र के रूप में, या खाड़ी के रूप में, या बे के रूप में। कितना रूप में पाया जाता है आपका कौन चीज, जल। ठीक है, अब 71% क्या पाया जाता है, जल, 21% स्थल, है ना। हाँ, अब 71% पानी में से कितना % पानी लवणीय है, मतलब समुद्र में पाया जाता है, 13%। 71% जो पानी है, उस पानी का कितना % हिस्सा जो है, 97.5% जो है वो लवणीय। हाँ, लवणीय है, मतलब ये महासागर में होता है और ये खारा होता है। खारा में नमकीन, इसका प्रयोग आप पीने में यूज नहीं कर सकते हैं। पानी तो ढेरी है धरती पर, लेकिन सब पानी उपयोग नहीं है। 97.5% पानी बेकार है। बचा क्या %, 2.5%। 2.5% में से 1% पानी जो है ना बर्फ के रूप में है। क्या % बचा, 1.5% बचा ना। 1.5% में से ही कुछ पानी आपका नदी है। नदी का पानी ही मीठा बोला जाता है, उसको भी आप पी सकते हैं। अब मेन रूप से 1-8% बचता है, जो हम लोग संचित धरती के अंदर का जो पानी होता है नल के द्वारा हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, 1-8%। सोचिए, उतना पानी में से मात्र 1-8% पानी ही हम लोग उपयोग कर सकते हैं पीने के लिए। बाकी बात सब पानी लगभग कौन सी है, बेकार ही है। 97.25% तो 97.5% तो कहाँ पाता है, महासागर में। बचा जो आप लोग के हिमालय के ऊपर बर्फ जो जमा हुआ है, बहुत सारे बर्फ जमा हुआ है, बर्फ के रूप में कितना % पानी हुआ है, 1%। 97.5% लवणीय पानी हो गया, तो बचा 2.5 में से 1% कहाँ है, बर्फ। बचा जितना पानी उसमें से नदी है, और उसी में से पानी धरती के अंदर है, उसका प्रयोग हम पीने में करते हैं, इसको मीठा पानी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पानी कहाँ होता है, महासागर में। महासागर क्या होता है, समुद्र का वैसा एरिया जो इसका कोई अंत नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, महासागर। क्या कहते हैं, महासागर। नेक्स्ट समझिए, महासागर में जो ताप होता है कितना होता है, 5 डिग्री से लेकर कितना तक, 33 डिग्री सेल्सियस तक। कितना तक, कहां से कहां तक, 5 डिग्री से लेके 33 डिग्री सेल्सियस तक महासागर का तापमान रहता है। ठीक है, नेक्स्ट समझिए, महासागर की विशेषता यह है कि इसके अंदर 2 चीज होता है। एक तो ताप होगा, ताप तो हम लोग पढ़ लिए हैं, कहां से कहां तक, 5 डिग्री से लेके 33 डिग्री सेल्सियस तक। दूसरा क्वालिटी ये है कि ये लवणीय होता है, इसमें लवण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लवण। लवण का मतलब क्या होता है, NaCl, क्या है, लवण। ये भी एक क्या है, लवण है। ये भी उसमें क्या होता है, पाया जाता है। अब देखिए, जो मतलब महासागर में जो महासागर 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश हम लोग पढ़े हैं, अक्षांश और देशांतर। तो जो महासागर 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, साउथ है, नॉर्थ ईस्ट हुआ, साउथ। 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में पकड़ाया, या फिर 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में पकड़ाया, इसके बीच में जो महासागर पकड़ाएगा ना, उसकी लवणता सबसे अधिक होती है। उसकी लवणता सबसे अधिक होती है। तो 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से लेकर 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसमें पाए जाने वाले, इस अक्षांश में पाए जाने वाले महासागर की लवणता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट समझिए, लवणता डिपेंड, समुद्र में लवणता डिपेंड करता है गहराई के ऊपर, डिपेंड करता है इसके ऊपर, गहराई के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, जो जो हम समुद्र के नीचे जाते जाएंगे, जो हम समुद्र के नीचे जाते जाएंगे, उसकी लवणता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लवणता बढ़ती जाएगी। समुद्र के नीचे जो जाएंगे उसकी लवणता बढ़ती जाएगी। इसका मतलब उसमें लवण की मात्रा और अधिक पाई जाएगी। और अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि लवण की किसी चीज में अगर कोई घुलनशील चीज मिला दिए हैं तो उसके घनत्व का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पे लवण की मात्रा जब उसमें मिल जाए, ज्यादा मिलेगा,
तो उसका घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। जो घनत्व अधिक होगा तो स्वाभाविक सी बात है जिसका घनत्व अधिक, वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, रहेगा ना। यही कारण है कि जितना आप नीचे जाइएगा समुद्र का लवणता उतना क्या होगा, बढ़ते जाएगा। नीचे कैसे आइएगा, समुद्र क्या देखे हैं कभी, समुद्र का ये ऊपर का भाग है, इस समुद्र ऊपरे में होगा कि नीचे होगा, यहाँ तक नीचे होगा ना। यहाँ का पानी और यहाँ का पानी ज्यादा लवणीय कहाँ का पानी होगा, नीचे होगा। कॉन्सेप्ट ये है। हाँ नमक, इधर नमक खारा रहता है, यहाँ नमक बैठ जाता है, और ज्यादा जाइएगा तो सूख जाता है ना। आकाश क्लियर हुआ। अब समझिए, अब मान लीजिए एक बाल्टी है, सॉरी एक बाल्टी लेते हैं, ये 2 बाल्टी है हमारे पास मान लीजिए। इसमें पानी भर दिए, ठीक है, इसमें भी क्या भर दिए, पानी भर दिए, इसमें भी मिला दिए 10 ग्राम चीनी, इसमें नमक मिलाते हैं, क्या मिला रहे हैं, नमक। इसमें भी कितना ग्राम, 10 ग्राम नमक है। एक को ठंडा जगह पे रख दिए हैं, कौन जगह पर, एक को धूप में रख दिए हैं। शाम के टाइम के बाद ज्यादा नमकीन कौन होगा, शाम के टाइम में ज्यादा नमकीन कौन होगा, पानी जो धूप में होगा। क्यों, ताप लगा के यहाँ पानी ऊपर उड़ गया, पानी बच गया इधर कम। जब पानी बचेगा कम, नमक रहेगा उतने, यहाँ पानी उतने है, नमक उतने है, लेकिन यहाँ पानी हो गया कम लेकिन नमक है उतने, नमकीन ज्यादा होगा ना। तो वही बात यहाँ लिखे हैं, भूमध्य सागर पे लवणता क्या होती है, अधिक होती है। भूमध्य सागर का मतलब क्या हुआ, ये पृथ्वी हमारा है, इसका बीच का भाग क्या होता है, भूमध्य सागर। और आपको सिखाया है कि भूमध्य सागर में गर्मी सबसे अधिक होता है। अब यहाँ जो चीज पाया जाए, यहाँ जो सागर पाया जाएगा वहां पे गर्मी क्या होगा, अधिक होगा। गर्मी अधिक होगा तो यहाँ वाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा होगा। और वाष्पीकरण जब ज्यादा होगा तो यहाँ पे लवणता क्या होगी, अधिक होगी। यहाँ पे लवणता क्या होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट आइए, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ समझते हैं महासागर, समझ गए महासागर क्या होता है, ऐसा कोई अंत नहीं होता है। नेक्स्ट आइए समुद्र के अंत। समुद्र में 3 भाग पानी हो, 3 भाग क्या हो, पानी हो, और 1 भाग जो होता है ना इसका समुद्र से, महासागर से मिला हुआ हो। किससे मिला हुआ हो, महासागर से मिला हो, उसे क्या कहते हैं, समुद्र। इसका 3 भाग पानी हो, 1 भाग महासागर से मिला हुआ, उसे क्या कहते हैं, समुद्र कहते हैं। नेक्स्ट आइए, क्या लिखा हुआ है, खाड़ी। खाड़ी क्या होता है कि जब समुद्र का पानी स्थल में प्रवेश कर जाता है, कहाँ प्रवेश करता है, स्थल में प्रवेश करता है। जैसे मान लीजिए भारत का नक्शा हम लोग किधर बनाते हैं, और यहाँ ऐसा करके जो बनाते हैं ना, ये जो एरिया आपका है, ये वाला एरिया, ये आपका है क्या, गुजरात, ये गुजरात है। यही ना आया था कौन चीज, तूफान, अभी तूफान चल रहा है, हाँ यही आया है। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं ये वाला एरिया में क्या होता है, समुद्र का पानी यहाँ पे आया, और ये वाला एरिया थोड़ा सा अंदर ऐसे करके ऐसे है, थोड़ा सा अंदर है, ठीक है। तो ये अंदर इसमें क्या होता है, घुस जाता है, पानी अंदर घुस गया, पानी अंदर जब घुस गया है, समुद्र का पानी कहाँ प्रवेश कर गया है, स्थल में। तो यहाँ जो ये बना है ना, इसी को कहते हैं खाड़ी, क्या कहते हैं, खाड़ी। और ये वाला एरिया यहाँ पे अंदर घुसा हुआ होता है, ऐसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी कहाँ है, गुजरात में। तो खाड़ी समझ में आ गया। समुद्र का पानी जब स्थल में प्रवेश करता है तो किसका नाम आता है, खाड़ी का। अब होता है बे, क्या होता है, बे क्या होता है समझिएगा। बे होता है कि दो साइड का एरिया जो होगा आपको स्थल मिलेगा। 2 साइड का एरिया क्या मिलेगा, स्थल। इधर भी मिलेगा स्थल, इधर भी क्या मिलेगा, स्थल। 2 साइड आपको मिलेगा स्थल, 1 साइड मिलेगा आपको समुद्र, क्या मिलेगा, समुद्र। और 1 साइड मिलेगा टापुओं का समूह, टापुओं का समूह। 4 साइड होता है ना, 4 साइड में से 2 साइड आपका स्थल है, 2 साइड क्या है, स्थल है। 1 साइड आपका समुद्र है जहां से पानी आना है, और 1 साइड जो होता है टापुओं का समूह। जैसे होता है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल जिसको कहते हैं खाड़ी, इसको क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी बोलते हैं ना, लेकिन वो बंगाल खाड़ी नहीं, ओरिजिनल में है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। उसमें क्या होता है कि 1 साइड आपका भारत है, 1 साइड आपका बांग्लादेश है ना उधर। अब बीच में क्या है, पानी है,
और इसके एक भाग पे आपका है टापुओं का समूह, टापुओं का समूह मतलब जिसमें आपका है आपका अंडमान निकोबार, है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप माने टापू, उसी का समूह कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक भाग आपका टापुओं का समूह हो गया, एक भाग समुद्र हो गया, दो भाग क्या हो गया, स्थल हो गया, इसको कहते हैं बे, क्या कहते हैं बे। तो बे समझ में आ गया, बे समझ में आ गया ना। अब समझिए गर्त, गर्त के बाद आप लोग को तापांतर एक पॉइंट बचेगा, उसको समझा देंगे। गर्त क्या होता है, समुद्र का, वो कभी कभी टीवी में देखिएगा, डिस्कवरी चैनल पर या देखिएगा टीवी में, जो गोताखोर होता है अंदर जाता है, तो समुद्र का कोई ऐसा एरिया होता है जो बिलेगा अंदर पहाड़ है उसके बीच से अंदर जाता है आदमी, देखे कभी ऐसा, उसके बीच से जो अंदर जाता है एरिया जो सबसे अधिक गहरा होता है उसको कहते हैं गर्त। क्या बोलते हैं, गर्त। मैंने यहाँ ऐसे करके आएगा, ये समुद्री इलाका है, ढलान ढलान ऐसे करके आएगा, ऐसे करके आएगा, यहाँ तक ऐसे आते जाएगा, यहाँ करके यहाँ ढलान होगा, फिर यहाँ करके ऐसे करके ऊपर जाता है ना। तो ये वाला भाग जो सबसे नीचे है इसी को बोलते हैं गर्त। क्या बोलते हैं, गर्त। और सबसे जो नीचा गर्त है, सबसे बड़ा गर्त किस महासागर में है, प्रशांत महासागर में है, मेरियाना गर्त में है ना। कहाँ है, मेरियाना गर्त। लंबाई कितनी है, 11,022 मीटर, 11,022 मीटर। कहाँ है, कहाँ है, प्रशांत महासागर में। कहाँ है, प्रशांत महासागर में, ठीक है, समझा। गर्त समझ में आ गया क्या, हाँ हाँ गुड, समझ गया। ये क्या है, तापांतर, तापांतर मैंने ताप में अंतर, ताप में अंतर, ताप में जो अंतर होता है उसे कहते हैं तापांतर। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब वेदर निकालिएगा मोबाइल में तो उसमें दिखाएगा मैक्सिमम 43 डिग्री, मिनिमम 28 डिग्री, देखा है ना। तो उसके बीच का अंतर कितना हुआ, 15 डिग्री हुआ ना, 43 था मिनिमम 28 हुआ, तो बीच का अंतर कितना हुआ, 15। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी समुद्र के पानी में भी ताप में क्या होता है, अंतर होता है, लेकिन समुद्र के महासागर के ताप में जो अंतर होता है उस सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, बहुत कम होता है, 1 डिग्री के आसपास। कितना डिग्री, 1 डिग्री। तो अगर आपको पूछेंगे कि समुद्र महासागर का तापांतर कितना होता है, कितना होता है, 1 डिग्री। कितना, 1 डिग्री। 1 डिग्री मैंने दिन भर में अगर 30 होगा तो कम, अधिक से अधिक 30 होगा तो कम से कम 29 होगा, ज्यादा अंतर उसमें नहीं होता है। तो महासागर का तापांतर सबसे कम होता है, मतलब बहुत कम होता है, कितना, 1 डिग्री के आसपास, ठीक है। अब नेक्स्ट समझिए परवाल भित्ति। क्या है, परवाल भित्ति। परवाल भित्ति क्या होता है, कभी आप समुद्र में देखिएगा तो लाल हरा पीला रंग का गाछ आपको लगेगा अंदर में, ओरिजिनल में वो गाछ नहीं होता है, वो गाछ नहीं है, वो है परवाल भित्ति। क्या है, परवाल भित्ति। परवाल भित्ति क्या होता है कि समुद्र के अंदर एक मछली है, एक जीव है, मछली नहीं बोल सकते, एक जीव है, उस जीव को कहते हैं मूंगा। जीव का नाम क्या है, मूंगा। इसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, खुली आंखों से नहीं देख, बहुत छोटा होता है, खुली आंखों से वो आंख बंद कर रहा था अगर खुली आंखों से नहीं देख सकते तो आंख बंद करके देखते हाँ, मतलब, और ये जो होते हैं आपस में करोड़ों की संख्या, अरबों की संख्या में एक साथ रहते हैं, झुंड बना करते, कौन, मूंगा। और ये वहां रहते हैं तो इसके ऊपर में कैल्शियम कार्बोनेट का परत रहता है। जब ये झुंड बना के रखते हैं, रहते हैं, तो इसके ऊपर जैसे मान लीजिए ये ऐसे करके है और इसके ऊपर ये अंदर में है और ये पूरा क्या है, मूंगा है, और ये झुंड बना के हैं, और उसके ऊपर में, इसके ऊपर में जो परत बनता है किसका बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम। और ये क्या होता है, कई सालों बाद, कई सालों के बाद अपना घर बदलते रहते हैं, अभी नीचे है ना, तो कई सालों के बाद इसको छोड़ देगा, फिर इसके ऊपर में आ जाएगा, इसके ऊपर में आ जाएगा, तो फिर इसके ऊपर में जाएगा, तो फिर इसके ऊपर में बन जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे करके होते 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 थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जब ये बड़ा होता है तो इसको कहते हैं परवाल भित्ति। क्या कहते हैं, परवाल भित्ति। और ये कई रंग बिरंगा होता है। हाँ, समुद्र के अंदर देखते होंगे जिसमें मछली उछली तैरता है गाछ के बगल में, देखे हो कभी, देखने में सुंदर लगता है ना, वही हमारा परवाल भित्ति है। नहीं देखे हो, फिल्म उलिम में देखे होंगे, रियल में कोई नहीं देखे हैं, जाके समुद्र में कुदर जाओ, देख लेगी। क्या झूठ बोलता है, मंजित नहीं देखा है, कोसी में कहाँ होगा, यहाँ परवाल भित्ति समुद्र में होता है, कोसी में देख रहा है, समुद्र नहीं देखे हो।
परवाल भित्ति आपको दिखाते हैं। देखिए जुगनू जैसा दिखता है। नहीं नहीं ठीक है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए समुद्र में कभी ये चीज देखे हैं? मोबाइल में क्या देखे हैं ना, यही है परवाल भित्ति। यही क्या है? परवाल। सन्नी को दिखाइए नहीं पड़े थे, कहीं दूर देखा पड़ रहा है। यही क्या है? परवाल भित्ति है। आपको समुद्र में अक्सर आता है ना। अरे बालवीर में देखा है, गुड। बड़ा हो गया, बालवीर देख रहा है। अच्छा, उसका जो निर्माण होता है कौन करता है? मूंगा करता है। और ये रंग बिरंगा क्यों होता है? क्योंकि ये नहीं, इसका रंग बिरंगा होने का कारण है कि इसी के साथ एक क्या बोलते हैं, शैवाल नाम का पौधा साथ में पलता है। इसी के साथ, इसी मूंगे के साथ, तो मूंगा और शैवाल एक साथ रहते हैं। तो ये कलर जो आपको दिख रहे हैं शैवाल की वजह से होता है। किसकी वजह से? शैवाल का कलर बहुत सारा होता है। शैवाल समझते हैं ना, कजली जो हम लोग होते हैं, हमारे आसपास हरा रंग का शैवाल देखते हैं, लेकिन शैवाल का बहुत सारा कलर होता है। इसीलिए वहां जब ये परवाल भित्ति जो होता है कई सारे कलर में होता है। यहाँ तक में किसी को डाउट है तो बोलिए। महासागर समझ में आ गया? समुद्र समझ में आ गया? खारी, बे, तापांतर, गर्त, लवणता डिपेंड करता है गहराई के ऊपर। भूमध्य सागर की लवणता क्या होती है? अधिक होती है। और परवाल भित्ति भी समझ में आ गया। अब जब समझाएंगे कि प्रशांत महासागर में परवाल भित्ति पाई जाती है, आपके दिमाग में आ जाएगा कि क्या हम बात कर रहे हैं। समझ में आ गया ना? हाँ। अब एक चीज और, दो पॉइंट और समझिए। उत्तरी अक्षांश में और दक्षिणी अक्षांश में ज्यादा पानी कहाँ है? दक्षिणी अक्षांश में। पढ़ाए थे ना हम लोग। उत्तरी अक्षांश में 61% हिस्सा पर पानी है और दक्षिणी अक्षांश में 81% हिस्सा पर पानी है। गुड, इसको देखो याद हो रहा है। 81%। तो ज्यादा पानी कहाँ है? दक्षिणी अक्षांश में। कम किधर है? उत्तरी में। तो तापांतर ज्यादा किधर होगा? उत्तरी में कि दक्षिणी में? उत्तरी में। जहाँ पानी कम वहां तापांतर ज्यादा, जहाँ पानी ज्यादा वहां तापांतर कम। उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा तापांतर कहाँ होता है? उत्तरी गोलार्ध में। समझ में आ गया ना? हाँ। और देखिए सबसे बड़ा महासागर कौन सी है? प्रशांत महासागर है ना। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है, इसका मतलब पानी सबसे अधिक कहाँ होगा? प्रशांत में होगा। तो उसका तापांतर कम होगा, अधिक होगा? कम होगा ना। पानी अधिक है, इसका तापांतर कम। समझा रहे आकाश? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे समुद्र नहीं, महासागर। क्या पढ़ेंगे? महासागर। तो महासागर में सबसे पहला हमारा क्या है? प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। तो इसको बंद कर दीजिए, फिगर बनाते हैं, फिर समझिएगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। कर दिए? देखिए ये हमारा कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के बारे में ये हमारी बेसिक बातें हैं, इसको देख लीजिए। उसके बाद जब वर्ल्ड मैप पढ़ाएंगे आप लोग को, तो मैप पर आप लोग को सब कुछ समझा देंगे ज्यादा बढ़िया। सभी खाली बेसिक बातें हैं, मेन पॉइंट जो हमारा है कि महासागर, प्रशांत महासागर कौन साइड के एरिया में क्या क्या चीज है, बेसिक बातें। ये पूरा नहीं है, ये सिर्फ बेसिक है, ठीक है? समझिए, प्रशांत महासागर जो है पूरे पृथ्वी का लगभग 1/3 हिस्सा पर अकेले है। 1/3 हिस्सा पर अकेले है। कौन महासागर? 1/3 का मतलब कितना परसेंट? 33%। कितना परसेंट? 33%। और धरती हम लोग जानते हैं कि स्थल कितना परसेंट है? और ये प्रशांत महासागर अकेले क्या परसेंट है? तो जितना धरती है उतना ओकरा से ज्यादा अकेले प्रशांत महासागर खाली है। पूरे पृथ्वी पर जितना स्थल है उससे ज्यादा अकेले कौन महासागर है? हाँ, तो इसी में जाकर प्रशांत महासागर तुम सनिया रहो कि प्रशांत महासागर हमर, तुम अब अलग दुनिया बसा लो वहां जाके। कितना परसेंट है? 33%। नेक्स्ट समझिए, इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे, कितना है? 16.5 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। कितना करोड़? कितना? 16.5 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आइए, अगर आपको पूछेगा प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। कैसी है? त्रिभुजाकार।
अब प्रशांत महासागर के देखिए, प्रशांत महासागर की अगर हम बात करेंगे तो ये हो गया कौन साइड, पूरब की पश्चिम? पश्चिम। ये क्या हो गया? पश्चिम। ये क्या हुआ? पूरब हुआ ना। तो प्रशांत महासागर, ये जो हमारा प्रशांत महासागर ये है, ये प्रशांत महासागर जो है, ये प्रशांत महासागर के पश्चिम में कौन सी है? एशिया। हम लोग कहाँ है? एशिया में है ना। तो एशिया कहाँ है? प्रशांत महासागर के पश्चिम की पूरब। और नीचे क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो पश्चिम में क्या को देश हुआ? सॉरी, क्या को महादेश? दो महादेश। कौन कौन? एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो पहले अगर ये स्टार्ट करेंगे तो मान लीजिए इधर एशिया है, एशिया के नीचे में ऑस्ट्रेलिया है, जस्ट नीचे में नहीं है लेकिन इधर है, मतलब पूरा हिस्सा में है। तो ऑस्ट्रेलिया अगर इधर होगा, ठीक है, एशिया ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आएंगे प्रशांत महासागर। कौन महासागर? प्रशांत महासागर खत्म होने के बाद जो शुरू होगा, इधर आपका कौन सी आएगा? उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, अगर हम स्टार्ट करेंगे इधर क्या मिलेगा? एशिया, एशिया के नीचे में ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद प्रशांत महासागर, क्या मिलेगा? प्रशांत महासागर के बाद क्या मिलेगा? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद इसके बाद मिलेगा अटलांटिक। अटलांटिक इधर है, अटलांटिक इधर है, यहाँ पे मिलेगा अटलांटिक। ठीक है, यहाँ है अटलांटिक। अटलांटिक अगर हम यहाँ की बात करते हैं, यहाँ अटलांटिक है, अटलांटिक के लिए ये कौन सी हो जाएगा? पश्चिम। इसके लिए तो पश्चिम हो ना, इधर हो जाएगा पूरब। तो जब हम अटलांटिक पढ़ेंगे तो अटलांटिक में देखिए इसके पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। लेकिन अगर हम प्रशांत की बात करें तो प्रशांत के पूरब में कौन सी है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। और प्रशांत के पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया। और इसके नीचे क्या है? अंटार्कटिका। रेखा, अगर हम आपको बोलेंगे प्रशांत महासागर में, किस महासागर में? प्रशांत महासागर, सॉरी प्रशांत महासागर जो है भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई कितनी है? प्रशांत महासागर से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, ठीक है, और इसकी लंबाई उसमें कितना है? 16,000। मैंने प्रशांत महासागर के 16,000 किलोमीटर तक कौन रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा। कौन रेखा? भूमध्य रेखा। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? दिक्कत है? ये प्रशांत महासागर कंप्लीट हो गया। प्रशांत महासागर में द्वीप की संख्या कितनी है? 2000 से अधिक। 2000 से द्वीप समझते हैं ना? यस सर, छोटा छोटा। हाँ, नेक्स्ट आते हैं प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति जब समझाए हैं? यस सर, समझाए ना? प्रवाल भित्ति किसके द्वारा बनता है? मूंगा के द्वारा बनता है ना। हाँ, प्रशांत महासागर में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। अच्छा, प्रवाल भित्ति जब पाई जाती है समुद्र में, वो किनारे पाया जाता है कि बीच में पाया जाता है? बीच में। किनारे में नहीं पाया जाता है, ठीक है। हाँ हाँ, किनारे में नहीं पाया जाता। किनारे में इसलिए नहीं पाया जाता कि उसको चाहिए सूर्य का प्रकाश। किनारे में बहुत सारा गंदगी होता है, उतना इसको सूर्य का प्रकाश चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हर चीज की भरपाई वो किनारे में नहीं कर पाता, इसीलिए किनारे में प्रवाल भित्ति नहीं होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इसको बंद कर दीजिए। चालू। हाँ, तब देखो सही तुरंत कीजिए चालू। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर कितना हिस्सा है? 1/6। और हम लोग जब पढ़े थे प्रशांत, वो कितना था? 1/3। मैंने प्रशांत महासागर का ये आधा है, प्रशांत महासागर का ही आधा है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 8.29 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। वो कितना था? 16.5 था। ये कितना है? 8। उसका आधा है ना, तो उसको याद रखेंगे। 16 ये अपने आप याद रहे कितना? 8। इसके देखिए ये वाला एरिया का था उत्तर कहता है ना, ये वाला दक्षिण, ये वाला पूरब, सॉरी पश्चिम, ये वाला होता है ना। अभी जस्ट बोले थे कि इधर अभी जहाँ खत्म किए थे उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका, खत्म किए थे ना। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बाद नहीं आएगा, इधर कौन सा देश होगा?
महादेश एशिया एशिया क्यों होगा? उत्तरी होगा, एशिया था, इधर था ना। एशिया हाँ, ऑस्ट्रेलिया। तब आया था कौन? प्रशांत महासागर। तब आया उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद आया अटलांटिक। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी होगा? उत्तरी अमेरिका होगा ना। इधर होगा उत्तरी अमेरिका, है ना। ये होगा उत्तरी अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका। दिमाग में आ रहा है ना फिगर? अब बताइए इधर क्या होगा? उसके बाद कौन महासागर? प्रशांत महासागर होगा ना। इधर होगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जहाँ खत्म होता है उसके बाद शुरू होता है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। इधर क्या होगा बताइए तो? ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया और एशिया होगा ना। ठीक है, अब आइए इधर। इधर हो गया अमेरिका, सॉरी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। इधर होता है यूरोप। क्या? यूरोप। और ये अफ्रीका। यूरोप और अफ्रीका। उत्तर में क्या है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप, सॉरी सबसे बड़ा द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप। द्वीप माने क्या होता है? समुद्र का निकला हुआ भाग द्वीप होता है ना। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सी है? ग्रीनलैंड। और ये हमेशा बर्फ से ढका हुआ। आप देखिए ऊपर में है, ऊपर में है ना। जो ऊपर में रहेगा वो ठंडा क्या होगा? ज्यादा होगा। ठंडा जगह यहाँ बर्फ ज्यादा होता है, ये वो ठंडा होता है, बर्फीला होता है। नेक्स्ट आइए, इसकी आकृति जो किस आकार की है? एस की आकार की है। अगर पूछेंगे अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? एस की आकार। प्रशांत महासागर की गुड। इसके उत्तर में ग्रीनलैंड। उत्तर में कौन सी? ग्रीनलैंड। और इसके पश्चिम में उत्तरी अमेरिका। उत्तरी, आप फोन से बात करने के लिए गए ना, इसलिए कंफ्यूजन हो रहे हैं आप। उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। ये किधर है? पश्चिम में, है ना। पूरब में कौन सी है? यूरोप और अफ्रीका। नीचे तो हत्या होगा कौन सी? अंटार्कटिक महाद्वीप। जब भी नीचे की बात किएगा तो हमेशा यही आएगा, हमेशा यही आएगा। अगर मान लीजिए ये पूरा हम लोग का अगर पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर हम ये वाला भाग जो है ना, ये वाला भाग यही आपका अंटार्कटिका है। ये अंटार्कटिक महाद्वीप यही एरिया है। अगर हम मान लीजिए हम यहाँ मानते हैं इसको एशिया, क्या मानते हैं? एशिया। यहाँ मानते हैं ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे कौन सी होगा? प्रशांत महासागर। और यहाँ भी कौन सी होगा? प्रशांत महासागर होगा। अब बोलिए कैसे? पृथ्वी गोल है। गोल है, ऐसा करके मिलाएंगे तो मिल जाएगा। तो यही है आपका प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर इधरो है, प्रशांत महासागर इधरो है। ये हुआ एशिया, ये हुआ ऑस्ट्रेलिया। आप बताइए तो यहाँ क्या होगा? उत्तरी अमेरिका। यही है उत्तरी अमेरिका। देखिए ना, प्रशांत महासागर था ना, इसके बगल में क्या? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। यही तो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, है ना। यहाँ पे कौन सी होगा? अटलांटिक। देखिए ना, उत्तरी अमेरिका अटलांटिक महासागर है ना, ये आपका अटलांटिक है। अगर हम प्रशांत की बात किए हैं, देखिए फिर भी दक्षिण में यही है ना। अगर हम अटलांटिक की बात किए फिर भी यही है, यही ना है। इसके बाद आपका यहाँ पे है यूरोप, है ना। यहाँ क्या है? अफ्रीका। और यहाँ जो एशिया है, एशिया का जो नीचे वाला भाग, ये वाला भाग है, नीचे वाला भाग, यहीं पे आपका हिंद महासागर है। भारत के नीचे है हिंद महासागर। भारत जो बनता है ऐसे करके, ये वाला एरिया मान लीजिए यहाँ भारत होगा, यही क्या कौन महासागर यहाँ पे है? हिंद महासागर। कौन महासागर? हिंद महासागर, है ना। तो हिंद महासागर यहाँ है। अगर हिंद महासागर की बात करेंगे, इसका अगर हम बात किए, इसके लिए भी नीचे कौन सी है? वही है। इसके लिए भी नीचे वही है। लेकिन उत्तर की बात करेंगे तो एशिया आ जाएगा ना। उत्तर की बात करेंगे तो एशिया, इधर बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया आएगा ना, इधर बात करेंगे तो अफ्रीका आएगा ना। हाँ, तो ये आपको फिगर पे समझना है। इतने आपका क्लास था मेन रूप से समझने वाला बात। अगर इतने गोलके में समझ गए तो फिर कोई मतलब नहीं आया क्लास करने। समझ में आ गया इतना? मैं आपको यही समझाना था, कौन कहाँ है, कौन कहाँ है। इतना समझ में आया? फिर से करते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। जवाब दे दीजिएगा तो यहीं पे क्लास खत्म करेंगे आज। सुना सर? नहीं जी सर। ये पूरा क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। और इधर क्या है? एशिया। इधर क्या है? अफ्रीका है। ऑस्ट्रेलिया। क्लास और चलवाएगा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये वाला एरिया क्या है? प्रशांत महासागर। और ये वाला एरिया प्रशांत महासागर होगा ना। ठीक है।
ये वाला एरिया, ये वाला, ये वाला अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर तो ये वाला है और ये वाला है, यही कौन सी है? अंटार्कटिक अंटार्कटिक, अंटार्कटिक तो सबसे नीचा होगा। गुड, सोनिया बोला है अंटार्कटिक तो है ही है। अंटार्कटिक तो अपने देखा फिक्स के लिए नीचा में, अटलांटिक महासागर। हाँ अटलांटिक है ही। आप अंटार्कटिक बोल लेते, वही कैसे बोल लेते? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक अलग है, अंटार्कटिक अलग है। ये अटलांटिक है, ये भी ये महाद्वीप इसलिए है, ये बर्फ से ढका हुआ रहता है और ये स्थल है, इसीलिए आपको ये महाद्वीप इसको बोलते हैं। एशिया महाद्वीप अफ्रीका है जैसे, ये स्थल है ना, बर्फ से ढका हुआ है, ठोस है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? महाद्वीप। नहीं तो अगर ये पिघल जाएगा तो ये महासागर बन जाएगा। ये क्लियर हो गया? इसके बाद क्या है? एशिया इधर क्या है? एशिया इधर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे क्या है? यूरोप, और नीचे क्या है? अफ्रीका। एशिया में जो भारत है उसके नीचे का एरिया जो ये वाला एरिया है, कौन महासागर? हिंद महासागर। कौन महासागर? हिंद महासागर है ना, ये आपका हिंद महासागर है ना। हिंद महासागर की बात करेंगे, इसके भी नीचे में कौन सी? वही। इसके ऊपर में यहाँ पे कौन सी है? ग्रीनलैंड है ना, अटलांटिक के ऊपर में ग्रीनलैंड। ये वाला जो एरिया, नॉर्थ वाला एरिया जो देख रहे हैं आप, ये वाला एरिया, इसके चारों बगल जो आप पानी जमा हुआ है, इसको कहते हैं आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। कौन महासागर? क्या महासागर हुआ? 4 को हुआ। ये अटलांटिक, ये आर्कटिक, ये 4 महासागर हुआ ना। ये आपको दिमाग में रखना है बस, महासागर में। बाकी नोट्स दिए हैं उसको पढ़ लीजिएगा। हाँ नहीं आपको पीडीएफ भेजे होंगे ना मोबाइल से, हाँ उसको पढ़ लीजिएगा। जियो आएगा तो अपने निकाल के आपको दे देगा। आप लोग आज क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, बंद कीजिए इसको।